ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त हो रहा है। तो 30 अक्टूबर से लेकर मई 2024 तक मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आपके जीवन में कौन से अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश किए थे। यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान थे, जिसके कारण मेष राशि में राहु और गुरु की युति बनी थी और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस युति को गुरु चांडाल योग के भी नाम से जाना जाता है। देखिए जब भी राहु और गुरु की युति होती है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है, लेकिन जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हैं इनके जीवन में कुछ ज़्यादा ही निगेटिविटी देखने को मिली। आपने देखा होगा कि जब से यह युति बनी तब से आपके नौकरी में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। आपका जो इनकम था यानी कि जो आपका लाभ होना था वो कहीं ना कहीं से फंसता हुआ आपको नजर आ रहा था। इसके साथ ही आपके करियर में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, साथ ही आपके मैरिटल लाइफ में भी दिक्कतें हुई, प्रेम जीवन भी आपका यहाँ पर ब्रेकअप जैसी भी कई बार संभावनाएं बनी और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का ब्रेकअप भी हुआ। आपके अंदर आलस्य हावी हुआ, चलता हुआ काम आपका अचानक से बंद पड़ गया। लेकिन जब यह युति समाप्त होगी तो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य आने वाले हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं और बाई बर्थ यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में ही राहु गुरु का योग बना है तो हमेशा इस सूत्र को याद रखिएगा कि जब भी राहु और गुरु का जो युति होगी वो गोचर में होगी तो वह टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी 2 केंद्रों के स्वामी होकर 11th हाउस में ये गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए जो समय रहेगा 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक का यह लाभकारी समय रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का यह कई बार नाश करने का कार्य करते हैं, लेकिन 11th हाउस में आया हुआ ग्रह हर प्रकार से अपने शुभ फल देने का प्रयास करता है। ऐसे में आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा मनोकामना आपकी पूर्ण होने जा रही है, वही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आप सोशल मीडिया से के साथ में काम करते हैं तो वहां पर आपको एक्सपेंशन मिल सकता है, यानी कि आपके कार्यों में वृद्धि देखने को अवश्य मिलने जा रही है। दसम के स्वामी होकर 11th हाउस में आना, इसका मतलब यह है कि जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले लोग हैं पिछले समय में आपने जो मेहनत करी है उसका अब आपको लाभ प्राप्त होगा, उससे आपको कहीं ना कहीं से लिक्विड मनी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नई नौकरी की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। 10th हाउस से के लॉर्ड होकर 11th हाउस में जाना, इसका मतलब है कि आपकी प्रमोशन यदि रुकी हुई थी तो प्रमोशन आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि जो हमारे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, जैसे ही राहु गुरु का चांडाल योग खत्म होगा आपके पास में बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। कई अवसर आपके करियर को लेकर खुलेंगे। यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना, यहाँ पर आपको शांतचित्त होकर अपने निर्णय लेना है और आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, आने वाला टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जनता का सपोर्ट मिलेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसी चीजें आपके अनुसार चलेंगी। और विशेष तौर पर एक बात और बता दें कि जिन लोगों के जीवन में यदि राहु की महादशा चल रही है तो आप समझिए कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस देखने को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जहां पर भी अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं वो सही दिशा में आप एनर्जी लगाएंगे। किसी भी ट्रस्ट से यदि आप जुड़े हैं तो आपको वहां से लाभ होना, या ट्रस्ट या लोगों के लिए सामाजिक कार्य करना, इन क्षेत्रों में भी आप अग्रसर होने वाले हैं। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से जुड़े हैं या आप राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। आपके कार्यों में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। 3rd हाउस जो होता है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ी हुई कोई न कोई आपको गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि इस दौरान मैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को एक ही सजेशन दूंगा कि आप यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या आपके मित्रों के द्वारा कोई ऑफर आता है कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी।
वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही आपकी माता जी के साथ आपको अपने संबंधों पर ध्यान रखना होगा। माता की हेल्थ या माता के संबंधों में कहीं ना कहीं से डिफरेंस पैदा हो सकता है और आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मतलब मिलेगी आपको। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। पिछले समय में यदि आपका रिलेशनशिप टूट गया था तो आप पुनः प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह जो टाइम होगा ये कंपटीशन क्रैक करने का टाइम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करें तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इन क्षेत्रों में आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा जो पढ़ी हुई बातें होंगी वो आपको याद रहेंगी। आप यदि 10th में या 12th में हैं तो इस वर्ष यानी कि मार्च अप्रैल में आपके पेपर्स होने हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक संतान की समस्या से परेशान थे, संतान के शादी ब्याह को लेकर परेशान थे, शादी ब्याह होने के योग बन जाएंगे। संतान के करियर को लेकर गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। संतान की स्थिति बेटर रहेगी, साथ ही संतान आपकी बातें भी मानेगी, तो ये स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय जो रहेगा वह काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, समय अनुकूल है। पार्टनरशिप के साथ में कोई कार्य करना चाह रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। और यदि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो अब पार्टनर और आपके बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी देखने को मिलने जा रही है। डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी, कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई बिजनेस है, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लोगों के सहयोग से आपका कार्य भी बनेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं कि थोड़ा सा आपको क्या करना है कि अपनी जिम्मेदारियों को आपको समझना है। अगर आप किसी भी चीज़ में जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं से पीछे होते हुए अपने आप को पाएंगे। तो हर एक चीज़ में बढ़ चढ़कर आप जिम्मेदारी लें, अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, अपने करियर के प्रति आप मतलब जिम्मेदार हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि एक बात का ये ध्यान रखना है कि पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। विदेश से जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपके लिए बेटर है, धन लाभ होगा। और इसके साथ ही बुद्धि से जुड़े कार्यों से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप ऑर्डर्स लेते हैं, यानी पहले पैसा आपको मिल गया उसके बाद जाके आप परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। बुद्धि इस दौरान काम करेगी। शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं उपाय आपको क्या करना है। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये टाइम अच्छा देख रहा हूं। जिन जिन फील्ड को मैंने बताया है वहां पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपको उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान करना सबसे अच्छा रहेगा। आप केवल दान करें या आप बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।